नमस्कार। इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मार्चरी रूम में, जहां पर एक बार फिर से एक 35 वर्षीय काजल देवी की जान गई है। यहां पर दोनों पक्ष यानी कि लड़का पक्ष और लड़की पक्ष भी मौजूद हैं। अखनूर के रहने वाले चट्टे में शादी की गई थी काजल की, संदिग्ध परिस्थितियों में जान चली गई है। काजल के परिवार वाले यहाँ पर मौजूद है। चलिए इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों है काजल की, किसके लगते हो काजल की? मैं मम्मी लगते हो। क्यों है पूरी गल तो सुनो। पता नहीं कितने साल ब्याह है भैया? कितने साल हुए काजल देखे? 20 साल हुई। 20 साल हुए। बच्चे हैं हमारे? हाँ, दो मुड़े हैं, एक कुड़ी है। कुड़ी 15 साल। फांसी लती कदों दी गल? राती कल शामी तुस अखनूर दे? हाँ जी हाँ। ब्याह की चट्ठा कितना है? कुड़ी चट्ठा ब्याही थी मैं, मेरी कुड़ी है। पापा जी, एक कुड़ी का पापा है? पापा जी, पिता पिता ना? ते कदी काजल ने सुनाया कि मैं परेशान कर दिया कोई ऐसी? पहले सुनाते रहे मेरे बड़े सुनाते रहे। मारे प्योका होती जो मार कड़ाई होंगी, बार सुनाती जानी है। तो वो आती भाई मारते कुटते ना, मैं कोई करी लेना किश वापस भी जाता रहा। बच्चे कम नहीं करना, अच्छा लगना कुड़ी का ही समझाता रहा। आखा भाई कम नहीं करना बच्चा। वो आखा नहीं पापा जी मैं करी होना। हो सकता इन्हें लाई फांसी, एक चाची है एक ये महाराज, इन्हें हो सकता इन्हें लाई फांसी, वो अपनी मर्जी सो है। मुड़ा क्या कर रहा है? मुड़ा कि ड्राइवर है महाराज। हाँ जी हाँ जी। सुई हालती मैडम जी कोहा मान नहीं करता भाई, कहना मैं अपनी आत्महत्या करा जी। तुझे क्या लगता है कि काजल यहाँ कर सकती है? नहीं अपने उन्हें किता, इन्हें घर वाले मारी जा चाची ने मारी, इन्हें दोने किता काम। अगर फांसी लगी है कोई सरपंच पंच, कोई ग्रां दी पुलिस केड़ी है, शहर है सिटी है, कोई ग्रां थोड़ी है, पहाड़ी इलाका थोड़ी है। कोई कल्ले चुके हैं बकरी बेच देन, भैन जो बकरी ली है इतना पोस्टमार्टम आपे की तौरी लिया पुलिस की? पुलिस बुलाया नहीं है जी ने आप पर मुड़े ने लवाया या कोहा ने गुआंढी लवाया, कोई पता नहीं। वो तो पुलिस की असें आखे इतना बस की नगर आए। गरीब बंदे मैं पहाड़ी इलाके रहने सीधे साधे बंदे, असें पता नहीं क्या हाथ नहीं गए। हाँ असें साफ चाहिए मारे, और कख नहीं चाहिए नहीं। हाँ मुड़े वाले कुधर? मुड़े वाले भी इधर? ये मुड़े वाले के लगते? मुड़े दे ये क्या आखदे पे तुसे? भाई अपने आप लगी, अपने आप मैंने जी कोई मान नहीं करता जी। नहीं गए ये लड़ाई झगड़ा होंगे जी, साल शरू पींदा मणिए मारता कुटता बस, ये गल ही और कख नहीं। ये चाची कन्नै भी होंदी रौंह्दी लड़ाई झगड़ा, असें पता नहीं मारे घरै बिच असें केह् गल्ल है। मारी दी इ'नें आपूं गै मारे, जां इ'नें आपूं मारी दी। सूही गल च कोई मान नहीं करता भाई, फांसी लगने का जी। एक अंगल बड्डो मारे, ओह् नहीं मान करता कि कोई ना बड्डने का जी। हाँ कितने बच्चे हैं तुहाडे? 6 कुड़ियां। मेरी 6 कुड़ियां, एक लड़का है। 6-7 साल का बच्चा मारा इंदा निक्का सारे कोला। 6 कुड़ियां जी, बड्डी कुड़ी ही सारे कोला। जो लड़का पक्ष भी है, जिस तरह से इनके इल्जाम थे, उसको तंग किया जाता था, परेशान किया जाता, जिसकी वजह से काजल देवी ने अपनी जान दे दी। पर हुआ क्या है कि कह रहे हैं कि इन्होंने कहा कि इसने हैंग किया था। अब ये लड़का पक्ष है, ये क्या लगते हैं इनके? मैम बात करिए जी कहाँ पे था, कहाँ पे ये बात आप बताइए ना, मैं उनसे आप बताइए। आप पहले सुनो ना, ये कह रहे हैं कि हाँ जी ये मार के चला गया। हाँ जी मेरी पत्नी थी। पूरी बात बताइए। क्या पूरी बात, मैं काम पे चला गया था, पीछे से सुबह बोल रही थी कि मैंने ये करना वो करना। मैंने काजल किस वजह से बोली? कोई ना कोई तो वजह हुई होगी। कोई लड़ाई झगड़ा होता था बाहर नहीं, छोटा मोटा होता झगड़ा, लेकिन उसने 3 दिन हुआ मेरे को इतना परेशान किया, इतना कि हद से ज्यादा। मैंने फिर भी मम्मी पापा से बात की? मम्मी पापा से वो बोलती नहीं थी किसी के साथ। अभी तो सभी आ गए, ये किसी के साथ नहीं थी। पापा को भी उसने, अब क्या बोलूं मैं। पर ये तो कह रहे हैं आप परेशान करते थे, आप लड़ाई झगड़ा। अब ये कुछ भी बोले मेरे को कोई। जिस समय ये बात हुई आप घर पर नहीं? तभी तो कह रहा हूँ, आप मेरे मैनेजर से बात करें, मैं काम पे था तब। जी। मैं 6 बजे मेरे को फोन आया, भाई ऐसे ऐसे मम्मी ने कर लिया बच्चे ने। तब मैंने वहाँ से गाड़ी सीधी नवेशहर लेके आया। इतनी ऐसी क्या बात हो गई कि काजल ने ऐसा कदम उठाया? कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना। कुछ आपने नहीं किया, हमने नहीं किया, कोई और ने, कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई। वो अभी पोस्टमार्टम करवाएंगे, सब कुछ पता चल जाएगा। वो तो पता चल ही जाएगा पोस्टमार्टम में जी। पर हालात तो ऐसे क्यों? मतलब कोई ऐसे हालात, आपकी लड़ाई झगड़ा होता डेली होता? डेली कोई कुछ नहीं मैम, बस एक ही चीज की, भाई आज मेरे को किसी ने बोला कि तूने शादी पहले की थी तो दूसरी शादी करवाई है मेरी। आपकी हुई थी ऐसी? नहीं कुछ नहीं हुआ था, ये मोहल्ले में है। लेकिन मैंने फिर भी उसको बोला यार 17 साल का मेरा बच्चा है, 15 साल की लड़की है, तेरे को अभी तक 2 बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं, मैं अभी तक तेरे को कुछ दिखा है? पूरे मोहल्ले ने भी उसको बोला, लेकिन उस औरत ने एक बार नहीं मानी मेरी। बीमार थी कुछ? नहीं कुछ नहीं, अच्छी भली थी, तंदुरुस्त। चलिए ये उसके माइंड में यही चीज थी कि आज ही यही है। ये काजल के पति हैं और एक तरफ से उनके पिताजी से भी। मैनेजर से भी बात करो भाई, हाँ कितने भाई मैं वहाँ से आया हूँ और कितने भाई मैं। वो खुद पोस्टमार्टम में आया, खुद पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन होगी। ये झूठा नाम लगा रहे हैं ना कि आज ही इसने किया है। जी।
कोई बात नहीं, ऊपर वाला तो देख रहा ना। नहीं, सब आ जाएगा, झूठ जो होगा वो, अगर आप इल्जाम होगा वो भी क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं होगा वो भी, सारी चीजें आ जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं। नहीं घबराने जिनकी बेटी की वो मर गई, मैं भी मर जाऊँ तो अच्छा है, क्योंकि मेरी बेटी इतनी बड़ी है मेरे बराबर, आज वो ये काम कर गई है, मेरी बच्ची का क्या होगा? इनको तो बस दिखाई दे रहा ना, मेरे को अंदर करा दे कोई गम नहीं, लेकिन मेरी बच्ची का कौन देखेगा? ये देखेंगे मेरा छोटा सा बच्चा, उसको ये देखेंगे? बड़ा लड़का तो कोई बात नहीं, मेरी तो बर्बादी होगी ना, मेरी बच्ची भी बर्बाद होगी बेचारी। इनकी वजह से मेरे घर में कोई कितनी सी लड़की थी, बंदा घुस गया था, तब भी इसने ये लड़की और इसकी जो मेरे घर वाली मर गई है 9 बजे 9:30 बजे जहाँ बस स्टैंड में थी, उसको अपने घर का कोई नहीं है पता भाई, हाँ मेरी बच्ची घर में है। मैंने तब भी बर्दाश्त किया, इनका बहुत बर्दाश्त किया, हद से ज्यादा। लेकिन अब ये बोल रहे हैं ना कि हाँ जी मैंने मारा, जो करा, कोई गम नहीं। कैसे पता चला उनकी जान चलेगी आपको? जब मेरे बच्चे ने फोन किया, पापा ऐसे ऐसे बात हुई है। घर पे सारे थे जब ये नहीं कोई घर में नहीं था, बच्चा मेरा छोटे वाला आया घर में, वो कह रहा मेरे को डैडी आना था, पता नहीं कोई पतंगे पता नहीं क्या करने आया था, तो कह रहा डैडी मैं घर में आया, पता नहीं रब जाना है। तो वो घर आया, अगे दरवाजे बंद किए थे, अंदर कुंडी लाई दी, जो बता रहे हैं अंदर से कुंडी लगाई, इतना सा वो है जैसे वो ऊपर वो लगाया हुआ, लड़का ऊपर चढ़ के वहाँ से घुस के अंदर, तो फिर जाके उसने देखा तो माँ लड़की की जीभ निकाली, उसने कैंची ली, कैंची बेड के नीचे थी, तो वहाँ से कैंची लेके उसको काटा और दड़ा में नीचे। अब इतना बच्चा थोड़े आपकी तरह थी, वो कोई घर कोई और नहीं था, कोई घर में नहीं था, मेरी माँ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो कौन होगा माँ? जी जी, जिसकी ना माँ ना सास, उसको किस चीज की लगी है? घर में अलग रहते थे आप? अलग हम बच्चे और आप रहते थे? बस, ना मेरी माँ है ना मेरी कोई ये बहन है, ये जगती में रहती है, ये कभी नहीं आई उनके पास। जी, मायके वाले कह रहे। चलिए इस समय हम आपको बता रहे, बहन है आप इनकी बहन है, भाभी आपकी अलग रहते थे, भाई और भाभी? कब से अलग रहते, हमारी माँ बाप छोटे छोटे होते ही पूरे हो गए थे। तो ऐसा क्या हो गया कि काजल ने इस तरह से कदम उठाया? पता नहीं भाई क्या हो, मायके वाले तो कह रहे हैं कि मैं भी तो काफी देर, अब 10 साल के बाद आई हूँ, मैं जाती ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे खुद पति नहीं है, 4 बेटियाँ, खुद काम कुम करके अपना टाइम पास करती हूँ, कहाँ जाऊँगी? तो टाइम बच्चों को देखती हूँ, बड़ी बड़ी बेटी होंगी, उनको छोड़ के। आपके जो इसके मायके वाले हैं वो तो इल्जाम लगा रहे कि इन्होंने कुछ किया होगा, ये तंग करते होंगे। नहीं, हमारी भाभी अच्छी थी, कभी जब हम पहले जाते थे अच्छे से बुलाते थे, अच्छे से बिठाते थे, क्यों बोलना कि वो देखो वो चले गए, आज कल को हमने भी जाना है, पता नहीं क्या दिमाग में हुआ, क्या किया इसने, क्या क्यों किया? सच में भाई का भी घर बर्बाद कर गई, बच्चे भी 3 छोड़ गई, उनकी भी जिंदगी बर्बाद है। तो क्या था, अगर कोई प्रॉब्लम थी तो मेरे से बात करती, मेरे पास आ जाती, थोड़े दिन मेरे पास रह जाती, ऐसा काम क्या फायदा करके? ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। नहीं ऐसा कदम, मैं अकेली हूँ, मेरी यहाँ 4 बेटियाँ, पति मरा 22 साल हो गए, बहुत मुश्किल। ये समय हमने आपको बताया कि काजल देवी जो कि अखनूर के रहने वाले चट्टा में शादी की गई थी, दोनों पक्ष, लड़का पक्ष भी और लड़की पक्ष भी आपके सामने हमने रखा। लड़की पक्ष कह रहे हैं कि हमारी बेटी को परेशान किया जाता था, ससुराल में मार पीटा, यानी उसे बार बार प्रताड़ित किया जाता था, और पिता का भी कहना है कि इसके साथ ज़रूर कुछ हुआ है, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और उसी के साथ जो लड़की पक्ष है वो कह रहे हैं कि हम अकेले रहते थे, पति पत्नी और बच्चे, ऐसा कुछ नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कभी कभी हो जाता था, पर हमें नहीं पता था कि काजल इस तरह का कदम उठा रही थी। फिलहाल ये जांच का विषय होगा, आखिर किन परिस्थितियों में काजल ने कदम उठाया या बात कुछ हो रहा है, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल ये जरूर कहेंगे 3 बच्चों की मां का साया इस समय उन बच्चों के सर से उठ गया है, और इस समय जो परिवार है, दोनों परिवारों में इसमें गम का इस समय माहौल है। चाहे अगर बात करें लड़की जिनकी बेटी गई है, वो भी परेशानी के आलम में, उन्हें भी दुख है कि जिन माँ बाप की वो बच्ची थी, उनके जिगर का टुकड़ा थी। और अगर बात करें लड़का पक्ष की, तो जिन बच्चों की माँ थी, उन बच्चों के ऊपर इस समय क्या बीत रही होगी, ये बली बांधती। आप समझ सकते हैं कि माँ का साया, माँ का आंचल बच्चों के सर पर कितना जरूरी है। आखिर किन परिस्थितियों में काजल की जान गई है, ये जांच का विषय, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा। हम इसमें कोई टिप्पणी नहीं करें। फिलहाल ये जरूर कहेंगे, एक दुखद समाचार, एक बेटी ने फिर से, एक बेटी की जान गई है, और किस वजह से गई है, ये आने वाला समय और ये जांच का विषय होगा कि किस वजह से गई है। आपका क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फिलहाल जाते जाते जरूर कहेंगे कि भगवान काजल की आत्मा को शांति दे, उसके परिजनों को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।